नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल पे स्वागत है। आज राधा अष्टमी की व्रत कथा के बारे में सुनेंगे। जब भी भगवान श्री कृष्ण की बात होती है तो राधा जी का नाम ज़रूर लिया जाता है। भगवान श्री कृष्ण के जन्म से ठीक 15 दिन बाद राधा जी का जन्म हुआ था। यही वजह है कि कृष्ण जन्माष्टमी के बाद राधा अष्टमी का त्यौहार भी मनाया जाता है। हर साल भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को राधाष्टमी का त्यौहार मनाया जाता है, लेकिन वृंदावन, मथुरा और बरसाना में इसका खास महत्व है। इस दिन व्रत रहकर राधा रानी की पूजा की जाती है। इस साल राधाष्टमी 11 सितंबर बुधवार को पड़ रही है। यह त्यौहार बरसाने में बहुत उत्साह से मनाया जाता है। इस दिन राधा रानी जी का श्रृंगार किया जाता है। जन्माष्टमी के तरह ही राधा अष्टमी का भी व्रत बहुत फलदायी होता है। राधा अष्टमी व्रत की पूजा विधि। राधा अष्टमी व्रत के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करना चाहिए और पूजा स्थल की अच्छे से सफाई करें। अब एक लकड़ी की चौकी ले और उस पर पीला कपड़ा बिछाएं। अब राधा रानी जी की प्रतिमा को पंचामृत से स्नान कराएं। इसके बाद जल में स्नान कराएं और प्रतिमा को चौकी पर स्थापित करें। अब धूप और दीपक जलाकर राधा रानी को फूल, फल, चंदन और वस्त्र अर्पित करें। राधा रानी का श्रृंगार करें। राधा रानी के साथ साथ भगवान श्री कृष्ण की पूजा अर्चना करें। पूजा के दौरान राधा रानी के मंत्र का जाप या उनके स्तोत्र का पाठ करें। पूजा का समापन श्री राधा जी और भगवान श्री कृष्ण की आरती करें और राधा रानी और भगवान श्री कृष्ण को भोग लगाएं। इसके बाद सभी को प्रसाद बांटें और स्वयं भी लें। राधा अष्टमी व्रत का महत्व। राधा अष्टमी का व्रत करने से राधा रानी के साथ साथ भगवान श्री कृष्ण भी प्रसन्न होते हैं और उनकी भी कृपा प्राप्त होती है। राधा अष्टमी व्रत रखने से सभी प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं और पुण्य की प्राप्ति होती है। वहीं इस व्रत के प्रभाव से भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। राधा अष्टमी का व्रत करने से सुहागिन महिलाओं को अखंड सौभाग्य व संतान की प्राप्ति होती है और वैवाहिक जीवन खुशहाल बना रहता है। राधा जी के जन्म की कथा। राधा श्री कृष्ण के साथ गोलोक में निवास करती थी। एक बार देवी राधा गोलोक में नहीं थी। उस समय श्री कृष्ण अपनी एक सखी विरजा के साथ गोलोक में विहार कर रहे थे। राधा जी यह सुनकर क्रोधित हो गई और तुरंत श्री कृष्ण के पास जा पहुंची और उन्हें भला बुरा कहने लगी। इसके पश्चात उन्होंने विरजा को अपमानित किया। इसके बाद उसने विरजा नदी का रूप लिया। राधा रानी के इस व्यवहार को देखकर सुदामा जी को अच्छा नहीं लगा। वह राधा जी के लिए गलत बोलने लगे। सुदामा की बातों को सुनकर किशोरी जी क्रोधित हो गई और उन्होंने कान्हा जी के मित्र को दानव योनि में जन्म लेने का श्राप दिया और सुदामा ने भी राधा जी को इंसान योनि में जन्म लेने का श्राप दिया। शिव पुराण की कथा के अनुसार देवी राधा के श्राप के कारण ही सुदामा ने शंखचूड़ दानव के रूप में जन्म लिया, जो भगवान विष्णु का परम भक्त था और जिसका वध भगवान शिव के हाथों हुआ था। वहीं राधा रानी को सुदामा के श्राप के कारण पृथ्वी लोक पर मनुष्य के रूप में जन्म लेकर भगवान श्री कृष्ण का वियोग सहना पड़ा। कुछ पौराणिक कथाओं के अनुसार द्वापर युग के दौरान जगत के पालनहार भगवान विष्णु ने कान्हा जी के रूप में अवतार लिया, तो उनकी पत्नी धन की देवी माँ लक्ष्मी राधा रानी के रूप में पृथ्वी पर अवतार लिया। हम उम्मीद करते हैं आपको हमारी आज की यह कथा पसंद आई होगी। ऐसी ही वीडियोस के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।